23 साल, तकरीबन 23 साल। 23 सालों में एक बच्चा जवान हो जाता है। 23 सालों में एक नौजवान जिम्मेदारियों का बोझ उठाना सीख जाता है। 23 सालों में इंसान दुनिया के नशेब व फराज देख लेता है। सालों में ज़िंदगी कई रंग बदलती है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, ख्वाब बदलते हैं, तरजीहात बदलती है, ज़िंदगी बदलती है, नस्लों की सोच बदल जाती है 23 सालों में। इसलिए अल्लाह ताला ने 23 साल के अरसे में कुरान पाक को नाजिल किया, थोड़ा थोड़ा करके, सिचुएशन के हिसाब से, खुशी और गमी के हिसाब से, परेशानी के हिसाब से, सब्र के हवाले से। जैसे जैसे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुज़रती जा रही थी, उस पॉइंट के हिसाब से अल्लाह ताला ने उन पर अपनी आयत नाजिल फरमाई और सिखाया कैसे, किस तरह, कितना और कब किस मुश्किल का सामना करना है। खुशी है तो किस तरह शुक्र अदा करना है, परेशानी है तो किस तरह अल्लाह से मदद मांगनी है, किसी और के पास नहीं जाना। इसलिए कुरान पाक नाजिल किया और यही कुरान पाक आज हमारे काम आ रहा है 1400 साल बाद भी, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है। हाँ, थोड़ा मुश्किल है इसको समझना, क्योंकि डेट्स नहीं है, क्योंकि कोई पिक्स नहीं है और सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, जैसे हमारी ज़िंदगी में कोई सीक्वेंस नहीं है, हमें नहीं पता अगले लम्हे क्या होने वाला है। हम अभी बैठे हैं तो कोई खुशी हमारा इंतज़ार कर रही है या कोई गम हमारे दरवाज़े पे खड़ा है। अगले लम्हे क्या सरप्राइज़ हमारे लिए है, हम नहीं जानते। हमारी ज़िंदगी में कोई सीक्वेंस नहीं है, सुबह कैसी तो शाम कैसी। इसीलिए कुरान पाक में कोई सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि वो हकीकत है, वो हक़ की किताब है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो किताब नाजिल हुई है, इसलिए उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। ये किसी राइटर की कल्पना नहीं है, कोई कहानी नहीं है जो एक सीक्वेंस से चलती जाएगी और हमें समझ आ जाएगी। यस, इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ज़रूरत है सिर्फ 10 मिनट की, जो हमने अपनी डेली लाइफ से निकालने हैं अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि मैंने ये दुनिया इंसानों के लिए बनाई है, हमारे लिए बनाई है और हमें आखिरत के लिए बनाया है। इस पॉइंट को समझना ज़रूरी है और ख़ुद को बचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि क़यामत वाले दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से शिकायत करेंगे। जो लोग कुरान नहीं पढ़ते, जो लोग उसको समझते नहीं हैं, उसकी शिकायत करेंगे। और पैगंबर कहेंगे कि ऐ परवरदिगार, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था। उनकी शिकायत से बचने के लिए हमें कुरान को सीखना है, समझना है। ये है कि हम कितना फ़ख्र फ़ील करते हैं जब हमारे नन्हे मुन्ने से छोटे छोटे से बच्चे 3 साल में, 4 साल में, 5 सालों में कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लेते हैं। माशाअल्लाह, ये एक बहुत बड़ी नेमत है, ये एक बहुत बड़ी सआदत है कुरान को हिफ्ज़ करना। लेकिन आपको पता है हमारे सहाबाए किराम कैसे याद करते थे? वो 10-10 आयात याद करते थे डेली बेसिस पे। वो उन 10 आयात को पहले पढ़ते थे, फिर उन्हें समझते थे, यानी अमल करते थे। ठीक है, मतलब पहले ज़ुबान से पढ़ा, फिर उस पर ईमान ले आए, दिल से पढ़ा और फिर अमल किया फ़िज़िकली। वो जब तक 10 आयात को इन तीनों मरहलों से नहीं गुजार लेते थे, इन शॉर्ट जब तक उस पर अमल नहीं कर लेते थे, वो नेक्स्ट 10 आयात याद नहीं करते थे। यही वजह है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सूरतुल बकरा को 12 सालों में हिफ्ज़ किया था। जस्ट सूरतुल बकरा 12 साल लगे थे हज़रत उमर फ़ारूक को हिफ्ज़ करने में, क्योंकि उन्होंने लफ्ज़ों को रट्टा नहीं मारा, उन्होंने ज़ुबान से पढ़ा, फिर ईमान लाए और फिर अमल किया। ठीक है, तो ये मत सोचें कि इतने साल हो गए हैं और अभी हम सिर्फ एक आयत पे हैं या एक सूरत पे हैं। टाइम तो अल्लाह ने डिफ़ाइन ही नहीं किया ना। देखो, अल्लाह ताला
1 منٹ میں ایک کتاب نازل کر دیتے. 23 سال کا عرصہ کیوں لگایا میرے اللہ نے؟ ہے نا اس میں کوئی مصلحت ہمارے لیے کہ گھبرانا نہیں ہے، ہم نے سمجھنا ہے، اسٹوڈنٹ بننا ہے، طالب علم بننا ہے، روز ایک لفظ سیکھنا ہے، روز ایک آیت سیکھنی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے پوری کتابوں کو رٹا نہیں مارنا. جو قرآن پوری قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، موسٹلی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیا گھر بنایا ہے، قرآن خوانی ہے تو قرآن پڑھتے ہیں. خدا نخواستہ کسی کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میت پہ قرآن پڑھنا ہے، یا قبرستان میں جا کے قرآن پڑھنا ہے، یا رمضان میں. یس، یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم نے صرف رمضان میں ہی قرآن پڑھنا ہے، آگے پیچھے ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ہم نے ڈیلی پڑھنا ہے، ڈیلی اس کو سمجھنا ہے. قرآن کو ہم نے مہجورہ نہیں بنانا. مہجورہ مطلب وہ مہمان جس سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ مہمان جس کی کوئی بات نہیں سنتا. اور ہم سب نے قرآن کو مہجورہ ہی بنا دیا ہے. ریشمی غلاف میں لپیٹ کے سب سے اونچے رکھ دیا. بھائی قرآن ہے، اس کی احترام کرو، پاؤں اس کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اس کی طرف پیٹھ مت کرو اور ہاتھ بھی نہ لگاؤ. ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن کو پڑھنا اس کی عزت ہے، قرآن کو سمجھنا اس کا احترام ہے، اس پہ عمل کرنا اس کی شان ہے. صرف لپیٹنے نہیں ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن شفا ہے، قرآن نور ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کو ڈیفائن کیا ہے اسی کتاب میں 9 طریقوں سے. اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک شفا ہے. شفا مطلب اگر ہم بیمار ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں دوائی دیتا ہے اور ہم دوائی کو کھاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس دوائیوں کو لا کے لٹکا دیتے ہیں، نہیں لٹکاتے ہیں نا، ہم اس دوائی کو کھاتے ہیں تاکہ ہمیں شفا ملے. اسی طرح قرآن کو لٹکانا نہیں ہے کہیں، نہ گلے میں نہ دیواروں پہ. اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس سے افادیت حاصل کرنی ہے. ہر چیز کا، ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے. ہر طرح کی ریسیپی قرآن میں ملے گی آپ کو، ہر طرح کی مشکل سے حل آپ کو قرآن میں ملے گا. تو میرے سفر میں میرے ساتھ رہیں، مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. قرآن پڑھتے رہیں.